हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर 1 का जो टेस्ट लिए हैं उसका सॉल्यूशन करा देते हैं। देखिए मेरे भाई, आपका वास्तविक संख्या चल रहा था। चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या है। तो आइए हम लोग जरा वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। पढ़ लिए हैं, जरा वास्तविक संख्या का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। देखिए, जी हाँ, यही ना आप लोग टेस्ट दिए थे। टेस्ट में आप लोगों को चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जा रहा है। आपका टेस्ट हो गया है, टोटल 70 नंबर का है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया गया था तो 40 ऑब्जेक्टिव था, 40 नंबर का। चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए मेरे भाई, लिखा हुआ क्या है आप लोगों को समझना है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। मेरे दोस्त, मैं एक यहाँ पे बोर्ड ले लेता हूँ। चलिए, इस बोर्ड को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये तो ऐसा ही बन जाएगा। अभाज्य संख्या वह सभी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए, इसका गुणनखंड ज़्यादा हो जाएगा मेरे दोस्त, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये आपका जो है नहीं होगा। अभाज्य इसका भी हो जाएगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से 56 से, 28 से, 7 से, 14 से। ये देखिए 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे मित्र सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आइए जरा सा अगला सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए बी क्या है, अभाज्य संख्या, उसका लॉसो क्या होगा। जब दो अभाज्य संख्या रहता है तो उसका लॉसो दोनों को गुना कर दिया जाता है, ए गुना बी, ए बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता संख्या 2.1313 113 1113 इसी तरह डॉटर डॉटर लगा हुआ है। कहता ये परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है। तो मेरे मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूर्णांक संख्या नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये डॉट 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 लगा हुआ है। क्या बताए थे, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहता है, अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं रहता, और वो इतना दूर जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा। जिसमें डॉट 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 लगा हुआ रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए मेरे मित्र, अब देख लेते हैं 4 नंबर। कहता है 4 नंबर में कि सह अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। पढ़ाया गया है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप में क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, विषम पूर्णांक के बारे में बात किया है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और विषम पूर्णांक 4m+1 होगा। यदि आप m का मान 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, यदि इसमें आप रखिए 4 गुना m का मान यदि 1 रखेंगे +1, 4 गुना 1 4, 1 5 आ जाएगा। देखो विषम संख्या है। यदि m का मान हम 2 लेते हैं तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ये भी विषम संख्या है। 3 लेते हैं तो 4 गुना 3 +1, 4 तिया 12, 1 13, ये भी विषम संख्या है। इसलिए मेरे मित्र, आपका इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो बताओ, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये सब में m का मान 1 2 3 4 रखिए, सब धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए मेरे मित्र, क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर बहुत सारा बच्चा का डाउट भी था इसमें। आइए जरा सा देख लेते हैं। यदि px
क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है। यदि कहीं मिले पी एक्स का घात तो उसे 6 बोलेंगे और जी एक्स का घात कहीं मिले उसे 2 बोलेंगे। जी एक्स का घात हम लोग क्या बोलेंगे मेरे मित्र? 2 बोलेंगे। देखिए जी एक्स का घात हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। है तो अतः जी एक्स का घात कितना है मेरे मित्र? 2 है। तो हम जानते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है पी एक्स बराबर, देखो यहाँ पे क्यू एक्स इंटू जी एक्स लिखेंगे, क्यू एक्स इंटू जी एक्स। पी एक्स बराबर हो गया क्यू एक्स इंटू जी एक्स। मुझे किसका घात चाहिए मेरे मित्र? तो चाहिए मुझे पी एक्स बटे जी एक्स का। तो पी एक्स बटे जी एक्स, ये गुना में है इधर भाग में आ जाएगा, वो गुना में है इधर भाग में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? क्यू एक्स बचेगा, है ना। अब यहाँ से आप पी एक्स का घात बता दीजिए क्या है। पी एक्स का घात क्या है मेरे मित्र? देखिए पी एक्स का घात आपका 6 दिया हुआ, 6 लिखेंगे बटे जी एक्स का घात कितना है? 2 बराबर में है क्यू एक्स लिखा हुआ। 2 तिया 6 काट दीजिए, 3 बटे 1 बराबर हो जाएगा क्यू एक्स हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, ये जो मेरा आया है क्यू एक्स बराबर, यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, और मैं यहाँ पे आपको एक बोर्ड के माध्यम से समझा देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे फिर से देख लीजिए, पी एक्स बराबर लिखा हुआ है क्यू एक्स इंटू लिखा हुआ है जी एक्स, है ना। तो आपको चाहिए पी एक्स बटे जी एक्स का घात चाहिए। पी एक्स अतः ये गुना में है, जी एक्स में है, हाँ ये गुना में है तो इधर कहाँ आएगा? भाग में आएगा। तो ये गुना में इधर भाग में क्या आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा, उधर बचेगा क्या? क्यू एक्स बचेगा। अब बताइए पी एक्स का घात आपके पास कितना दिया हुआ? देखिए यहाँ पे मेरे मित्र 6 दिया हुआ, यहाँ पे 6 लिखेंगे। और बताइए जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है? 2 बराबर में क्यू एक्स हो जाएगा। क्यू एक्स न है 2 तिया 6, 3 बार में खत्म कर दीजिए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर क्यू एक्स, या आप लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर 3। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्यू एक्स का घात आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है? पी एक्स बटे जी एक्स, पी एक्स बटे जी एक्स पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग को पी एक्स बटे जी एक्स का घात निकाल लेना है। एक्स का घात 3 है, यहाँ पे देखिए पी एक्स का घात कितना है बताओ? पी एक्स का घात यानी एक्स का घात कितना दिया हुआ है? ये आप 6 दिया हुआ है, ठीक है। क्यू एक्स का घात आपको जी एक्स ने निकालना है। जी एक्स का घात जो है पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा, तो ये तो आसानी से बन जाएगा। जी एक्स का घात, पी एक्स बटे जी एक्स पूछ रहा है, तो एक्स का घात यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक्स का घात यहाँ पे जी एक्स का घात जो है आपको 2 दिया हुआ नहीं मेरे मित्र। यहाँ पे आधार सेम रहता तो पावर घटता है, एक्स पे पावर 4 हो जाता है। ये ऑप्शन में क्या है देखा जाए, 4 भी है और 6 भी है और 3 भी है। ऑप्शन नंबर तो सी लग रहा है, कितना का है? 6 का है। देख लीजिए यहाँ पे 6 का दिया हुआ होगा। आपका आंसर इस प्रकार से है, 6 का ए ही है, तो बता दिया गया। 4 आया ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, 6 नंबर का कितना आया था? 4 ला दिए थे। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग 7 नंबर चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरे मित्र? ए हो जाएगा, ठीक। अभी बता दिया गया था निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 75 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई, इसको बना सकते हैं इस तरह से, 3 इंटू 5 गुना 5 गुना 3 लिख सकते हैं, बटे 48 को लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हो 48 को।
4 छक 24, 24 दूनी 48। अब देखो मेरे मित्र, यहाँ से 3 इंटू 2 को 5 में 1 5 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 को 2 में 1 2 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा अंदर में, और ऊपर में क्या बचेगा 3, तो √3 से √3 खत्म। 15/2 दूनी 4, यानी 15/4 क्या परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा सा इसमें 8 नंबर का था, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है 21, दो संख्या का गुणनफल जो है आपका, ध्यान से समझना मेरे मित्र, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 21 66, 919 है तो लॉसो क्या होगा, 900 दिया हुआ रहे चाहे लॉसो दिया हुआ रहे, उससे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। इसको खत्म कर दीजिए, सीधे 144 बार में खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यदि a का मान इतना है, देखिए यदि a का मान जो है आपके पास दिया हुआ है ना, तो a का मान बताइए मेरे मित्र क्या दिया हुआ है। देखिए a बराबर जो है आपके पास दिया हुआ 23 गुना 3 गुना 5, और b का मान कितना दिया हुआ है 24 गुना 5 गुना 7। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया इसमें पूछा गया लॉसो, तो लॉसो निकालिए। इस 24 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तोड़ सकता हूँ 5 गुना 7। देखिए ये और ये मिला दीजिए, ये एचसीएफ कहलाता है, 5 हो जाएगा। और क्या क्या मिलता है मेरे मित्र, 3 देखो यहाँ पे है, इसमें भी देखो इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं, 3 यहाँ भी है, ये आ जाएगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 एचसीएफ, हमें एलसीएम चाहिए, तो 23 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 24, गुना में हो जाएगा 5, सॉरी 5 नहीं होगा क्योंकि 5 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे 5 तो आ गया, यानी देखो 23 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 2 2 2, 2 गुना 24 भी नहीं होगा क्योंकि 24 को तो तोड़ के लिख दिए है ना। देखो 3 2 होगा, गुना 2 होगा, गुना 2 होगा, और गुना में 7 होगा, गुना में देखो ये एलसीएम जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, मिला था क्या 15, तो इस 15 को भी गुना कर देंगे। इस सबको यदि हम गुना करते हैं तो मेरा आंसर जो है इसमें आ जाता है 19,320, 19,320 आएगा आपका आंसर, 19,320, 19,320 गुना करने पर आएगा, है ना। सीधे जो मिला एचसीएफ, जो नहीं मिला एलसीएम, है ना। उम्मीद करते हैं कि सीख गया होगा। आइए जरा सा 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घात पूछ रहा है। देखिए 2 का घात पूछ रहा है, तो सबसे पहले 144 को क्या करना है, तोड़ देना है। आइए 144 को तोड़ देते हैं, 2 से 72 बार में खत्म, 2 से 36 बार में खत्म, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। किसका घात पूछा मेरे मित्र, 2 का घात पूछा, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4 आ जाएगा, 4 आंसर होगा आपका सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, देखो ये √17 जो है यही अपरिमेय संख्या है, बाकी सबका वर्गमूल निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, सी नंबर ऑप्शन सही है ना। 2 लगातार संख्या का मौसो 1 होती है, 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होती है, 2 लगातार संख्या का मौसो 1 होती है, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 5 और 6 ले लो, उसका मौसो निकालो 1 होगा, 7 8 ले लो 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, बताइए आप लोग कमेंट करके, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या √1 का वर्गमूल 1, 144 का 12, यही परिमेय है, बाकी सब वो परिमेय है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, देखो मेरे भाई किसी पूर्णांक माने 1 2 3 4 5 जितना संख्या है सब क्या है, पूर्णांक है। प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप में यदि हम p का मान, देखिए p का मान क्या होता है, हम 1 भी लेते हैं, चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, p का जो मान है मेरे मित्र, चलिए
यहाँ पे ध्यान देना है, p का मान। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, किसी पूर्णांक p के लिए सम, यानी p का मान जो है ना प्रत्येक पूर्णांक के लिए 1, p का मान 2, p का मान 3, p का मान 4, p का मान 5, कुछ भी रख सकते हैं। वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। यदि हम देखो इसमें रख देते हैं p का मान, जैसे 2 यहाँ पे a नंबर में रखते हैं, तो 2 गुना p का मान 1 रखते हैं प्लस 1, 2 1 2, 1 3, ये क्या हो गया, विषम हो गया, नहीं चलेगा। p का मान रखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी विषम हो जाएगा। p का मान रखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी विषम हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, सम संख्या चाहिए। देखो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा 2p, ये 2p, इसमें 2 में p का मान 1 रख दो, फिर भी 2, 2 गुना p का मान 2 रख दो, फिर 4 हो जाएगा। 2 का मान यानी p का मान यहाँ पे 3 रख दो, 6। देखो सम संख्या आ रहा ना, यानी 2 के जगह n यानी p के जगह 4 भी रख सकते हैं तो 8 हो जाएगा। यानी सम संख्या बोला था, तो सम संख्या कहाँ से आएगा, 2p से आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या बोले थे, यदि किसी भिन्न में यानी हर का गुणनखंड 2 और 5 होता तो शांत, उसके अलावा यदि कोई संख्या आ जाए तो अशांत। देखिए 5 पचे 25 पचे 625 बटे में है, इसका क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। लेकिन हमको वो शांत बताना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा। 5 पचे 25 दूनी 50, ये आपका ऑप्शन सही है 343। इसे 7 गुना 7 गुना 7, यानी 2 और 5 नहीं ना आया, इसके अलावा कुछ और आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। फिर कहता है, देखिए यहां से कहता है एक जो है वो शून्य, एक वो शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक वो शून्य, ओ मने नहीं, शून्य मने जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। ओ मने की होता है मेरे मित्र, नहीं, जीरो नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 ये सब चलेगा। इसमें यदि किसी भी संख्या में वो परिमेय से गुना करेंगे, मतलब √2 से गुना करेंगे या √3 से गुना करेंगे या √5 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। हमेशा जो है अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 18 नंबर के कहता है 0.77 डॉट डॉट। तो देखो 0.77 बहुत बार 7 पर रेकरिंग से रोक सकते हैं। अब इसको कैसे बनाना है, तो 7 है, दशमलव का जो पहले रहेगा उसको घटा देना, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे देना है। 7 में 0 जाएगा, 7/9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित, 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। माने 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। समझ गए मेरे मित्र। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखो कौन परिमेय, ये वो परिमेय हो गए, ये भी वो परिमेय है, ये भी वो परिमेय, ये क्या है, ये भी √6 अपरिमेय है। आपको पूछ क्या रहा है, परिमेय, परिमेय ने पूछ रहा है। ये है 2√3 है, 2√3 है बटे क्या है, 3 है। इस 3 को हम लिख सकते हैं 2√3 और 3 को लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3। खत्म होगा, फिर भी ये परिमेय इसमें है ही नहीं। देखो 2 माइनस √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। यहाँ पे जो है ना होगा √3 होगा, यहाँ पे गलत है। देखो मेरे मित्र, यहाँ पे यदि हम √3 कर देंगे बटे में, अब ये √3 से √3 खत्म, 2 बचेगा परिमेय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो आइए 22 नंबर, यदि 65 तथा 117 का मौसो इतना है तो m का मान निकालिए। चलिए पहले समझा देते हैं। कहता है यदि 65 और 117 का, यदि 65 और 117 का, देखिए यहाँ पे सीखने का प्रयास करना। 65 और 117 का मौसो दिया हुआ है आपके पास। कितना दिया हुआ है मेरे मित्र, देखिए 65 तथा 117 का मौसो जो दिया हुआ है, 65 और 17 का मौसो दिया हुआ 65m - 117,
पहले इसका मौसो निकाल लीजिए। इसका मौसो कैसे आएगा? 65 को भी इस तरह से तोड़िए, 5 से 13 पचे 65, 13 से एक बार में 117 को भी तोड़िए, 5 दूनी 10, एक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ से एक काम कर सकते हो, 13 से लगा दो। अब तिरनामा 13 से यदि हम लगाते हैं, 13 से यहाँ पे क्या करते हैं, 13 से लगाते हैं, इसको काटो, 13 से लगाते हैं 9 तिया 27 के साथ, यानी तिरनामा 27 साथ बाकी 2 9 10 तिरनामा इतना हो गया। फिर जो है यहाँ पे 3 तिया 9 और फिर 3 है कहीं 3, तो बताइए इसका HCF कितना आ जाएगा? HCF आपका आ जाएगा, कौन मिल रहा 13 और यहाँ भी 13, ये नहीं मिल रहा, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो मेरे मित्र कहता है 65 और 17 का मौसो, मौसो 13 आ गया, मौसो कितना आ गया? 13 आ गया मौसो। उधर दिया हुआ मौसो कितना है? 65m - 117, ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे 65 और 117 का मौसो इतना है, मैंने निकाला 65 और 117 का मौसो 13, अब यहाँ से सीधे लिखिए 13 माइनस में 117 इधर आ जाएगा, प्लस में उधर हो जाएगा 65m, तो जोड़ दीजिए 7 × 10 0 बाकी 1 3 हो जाएगा और 130 बराबर 65m। बताइए राम के दुश्मन रावण, तो रावण का दुश्मन क्या होगा? राम होगा। 65m बराबर 130, इसको काट दीजिए, 2 बार में खत्म हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? 2 हो जाएगा। तो आइए जरा सा बात कर लेते हैं, 2 इसका ऑप्शन कहाँ है? बताइए, बी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये दोनों का मौसो निकालना है और इसके बराबर कर देना है ना। उसके बाद है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो। देखो सबसे छोटी भाज्य के बारे में बात किया जा रहा है, सबसे छोटी भाज्य क्या होगा? भाज्य संख्या होता है 4, सबसे छोटी भाज्य, और छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, अभाज्य संख्या सबसे छोटा यही होता है। इसका मौसो पूछ रहा है, तो सीधे 2 से 4 में लगा दीजिए, 2 दूनी 4, यानी 0 यहाँ पे जो बचता 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 23 का बी हो जाएगा। 24 में आ जाइए, 5005 लिखा हुआ है ना, 5005। तो चलिए अब आप लोग बताइए 5005 को कितना इस तरह से तोड़े होंगे? 5005, चलिए देखिए तोड़ते हैं, 5005 लिखा हुआ, बताओ कितना से तोड़े? तुम ही लोग बताओ। 3 से यदि हम लगाते हैं तो क्या लगने की संभावना है? 3 है कहीं 3, यहाँ पे बच जाएगा 2, 3 छक 18 19 20, 3 छक 18 नहीं लगेगा, जब भी लगेगा 5 से लगेगा, 5 एक कहीं 5 डबल 0 एक बार में। अब देखो 3 से लगा तो फिर से चेक करो, ताकि एक है हो सकता है 21 आ जाए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 10 1, फिर 3 तिया 9 1 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए फाइल कर गया। अब बताओ मेरे मित्र, अब किससे लगाना है मुझे? 3 से नहीं लगा, 4 से 5 से लगेगा ही नहीं, 7 से लगा, देखो 7 से लगाओ तो 7 एक कहीं 7 हो जाएगा, 8 9 10, 3 बचेगा, 7 चौक 28 29 30, 2 बचेगा और 2 पर 1 21 7 या 21, है ना। अब फिर 7 से लगाओ 49 बार में, फिर 7 से लगाओ, इस तरह से लगाओ। लेकिन आपको क्या पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड है, मैंने इतना 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो बताओ मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो ये बताया गया है ना, चलिए बताइए। देखिए अभाज्य गुणनखंड 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? सीधे लिख दीजिए 5005 बराबर 5 आया एक बार, बताइए 7 कितना बार आया है? 1 2 3 4 बार आया, 7 आया 4 बार। चलिए 5 2 4, यानी इसमें पूछा नहीं 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, मैंने इसमें अभाज्य गुणनखंड जो है 2 आया है, यानी 5 और 7 ये बनाया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ये जो क्वेश्चन है मेरे मित्र समांतर श्रेणी से उठ करके चला आया है, इसको बनाने के लिए
देखो सिद्धे करना है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य। दो अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य 12 से स्टार्ट होता है, दो अंक का भी है और 3 से कटता है। इससे पहले कोई नहीं कटेगा 3 से दो अंक की संख्या, है ना। 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 छक्का 18 डॉट 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 99 तक कटेगा। इसको बनाने के लिए सीधे करना लास्ट यानी अंतिम 99, ठीक है। फर्स्ट यानी उसमें फर्स्ट नंबर माइनस, देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ऐसे भी बना सकते हो, a बराबर 12, d निकालना पड़ेगा, 15 में 12 जाएगा, यानी 15 में 12 घटा देंगे 3। अगले चैप्टर में समांतर श्रेणी में पढ़ना पड़ता है। tn बराबर जो है आपका 99 आ गया, है ना। तो अब tn बराबर 99, तो इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 99 है। उसके बाद a का मान कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान देखो 3 आया है, बराबर कितना 99, है ना। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99, और ये माइनस में चल जाएगा 12, है ना। तो n माइनस 1 बराबर, इसको 3 गुना में भाग में आएगा, 99 में 2 घटा दो 7, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 नमा 27, तो n बराबर 29 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो ये जो है ना आपको समांतर श्रेणी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे बना सकते हो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट भी बताते हैं हम। जैसे 12 है और क्या है 15 है और क्या है 12 15 डॉट 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 कहाँ 99, सीधे करेगा अंतिम माइनस यानी लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंट, डिफरेंट कितना है 3 का है, से घटाओ कितना हो जाएगा। अब प्लस 1 भी करना होता है, 87 यानी यहाँ पे बटे 27 बार में 87 जो है ना घटेगा, घट करके 3 से काटेंगे, नहीं समझा, देखो फिर से 12, यहाँ पे ध्यान देना है, लिखेंगे लास्ट नंबर यानी 12 15 डॉट 99 तक, ये सब संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो अंतिम माइनस फर्स्ट यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है। और बटे डिफरेंट, डिफरेंट 3 का प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। बताइए 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 9 में से जाएगा 8 बटे 3 और प्लस में 1, कई बार में खत्म होगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 नामा 27 प्लस में 1 है तो 29 नहीं होगा, प्लस 1 यहाँ नहीं 29 बार में खत्म हुआ, तो 29 प्लस 1 30 हो जाएगा मेरे मित्र, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आइए जरा सा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 हो गया है, 26 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 26 नंबर आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, कहता है दो संख्या का गुणनफल इतना है, दो संख्या का गुणनफल। देखिए मेरे मित्र क्या लिखा हुआ है, दो संख्या गुणनफल इतना है, 900 इतना है, तो 86 70 दिया हुआ है, दो संख्या गुणनफल बटे 900 पूछा है तो 900 से भाग दे दीजिए 17 से, 17 ते 51, 17 चौका 17 पचे 85 हो जाएगा। इस कहाँ 5 से शुरू कहीं हो रहा है, देखिए 5 से शुरू, 1 से शुरू, 8 से शुरू, देखो यहाँ 5 से, डी नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी नंबर होगा। तो उसके बाद कहता है 6 8 22 का लॉसो और मौसो। देखो मेरे मित्र जब 6 और 8 और 22 का जो लॉसो और मौसो, लॉसो निकालना है और मौसो निकालना है, दोनों निकाल करके अनुपात में कर देना। इसका लॉसो जो आएगा ना मेरे मित्र ध्यान से समझना, लॉसो आ जाएगा 132 और मौसो आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से, 71 हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर जो है 71 होगा मेरे मित्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका 71 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या, भाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से,
डी नंबर 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, 3 से कटेगा, 57 से कटेगा, है ना। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या है? वह सभी संख्या जिसका मौसो 1 हो, वह दो संख्या जिसका मौसो क्या हो? 1 हो। 7 21 इसका नहीं होगा। और 5 से यदि हम लगा, देखो यहाँ से यहीं से समझ लेना, 9 से लगाना 15 में, 9 1 9 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, एक बार में लगाना है 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6, तो 3 दूनी 6, क्या मेरे मित्र 3 आया, चलेगा? नहीं चलेगा। ये 7 21 ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 5 से 8 का मौसो निकाल के, एक बार में यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 5 से एक बार में, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 से एक बार में, फिर यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा, 1 से फिर 2 में लगाना है, 1 दूनी 2, देखो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आया, 1 आ गया। आपका आंसर जो होगा मेरे मित्र, आपका आंसर होगा 5 और 8, यही होगा। सहअभाज्य संख्या का मौसो 1 होती है, सहअभाज्य संख्या का मौसो 1 होती है। चलो, सहअभाज्य संख्या का मौसो क्या होती है? 1 होती है। आइए जरा सा बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय है? निम्नलिखित में कौन परिमेय है? निम्नलिखित में कौन परिमेय है? देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन परिमेय है? यहाँ पे देखना 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो आपका जो है ना परिमेय 125 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं है, ये 88 64 ये भी नहीं है, और इसको 36 का 6 ये भी नहीं है, इसका हो जाएगा। ठीक है, देखो 98 और 50 है न, 98 आप बटे कितना है? 50 है। इसको भी तोड़ो, 2 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 दूनी 98 ने। उसके बाद 25 गुना 2 कर दो, ये 2 से 2 खत्म, 2 7 में से 1 7, 25 का वर्गमूल 5। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सा है? अब तुम सोचो, देखो ये लिखा हुआ क्या? माइनस, ये तो परिमेय हो जाएगा, -3 बटे 81 का वर्गमूल आ जाएगा 9, ये तो आपका परिमेय हो जाएगा। 75 को 25 तिया 75 4 तिया 12, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, है ना। 27 81, 27 तिया 81, क्या पूछा? वो परिमेय। देखो 27 तिया 81 3, यही आपका हो जाएगा वो परिमेय। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? वो परिमेय। 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3√3 होगा। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, देखो हो गया ना। आइए जरा सा आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? अशांत किसका होता है? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो शांत हो जाएगा, है ना। और 3 5 15, 3 से 11 बार में खत्म हो जाएगा, जैसे कि 33 लिखा हुआ बटे 15, 3 5 15 तोड़ेंगे तो ये देखो 3 से 11 बार में नीचे में 5 है ना, 5, यही तो शांत हो जाएगा। बाकी ये 2 दूनी 4 तिया 12, 3 डिस्टर्ब दिया, यहाँ भी डिस्टर्ब देगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत मेरे भाई, शांत पूछा है तो देखिए 3 7 21, 3 नीचे में आ रहा है इसलिए नहीं होगा। 12, 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, ये भी नहीं होगा। 2 3 तिया 9 दूनी 18, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, और इसका बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसका बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर, चलिए मेरे मित्र यहाँ से ध्यान देना, 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल को आप देखिए, इस पूरे पे रेकरिंग रहता तब कैसे बनता? पूरे पर रेकरिंग रहता तब इसमें 2 घटा देते हैं, अब बटे 9 9 9 9 3 बार हो जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले जो है ना, ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे आपका जो है देखिए लिखा हुआ है 2 3 4 3, इस पे रेकरिंग है, इसे x बराबर मान लीजिए 2.343 पर रेकरिंग समीकरण 1 इसको बोलो। इसको जो दशमलव से इधर लाने के लिए दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा, 10x, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 43 पर रेकरिंग समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना फिर यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है? दोनों तरफ 100 से गुना करना है। 100 से गुना करने के लिए बताया गया ना, जितना संख्या पर एक रिंग 1 पर उतना 0 देना। अब जैसे 100 से गुना करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा,
और यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो 23 43 रेकरिंग की पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। ये 43 पर रेकरिंग रह जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब सीधे लिखना है समीकरण 3 में 2 को घटा देना है। 3 में 2 को यानी 10x में यानी 1000x में, पहले यहाँ पे ध्यान देना, 1000x में आपका 10x घटेगा और यहाँ पे 2343.43 में आपका क्या घटेगा, 23.43 घटेगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 990x हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में 3 गया 0 हो जाएगा और 4 में 2 जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 23 20 x बराबर 23 20 बटे कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। 23 20 बटे 990 देख लीजिए कहीं है 23 20, देखो यहाँ पे 23 20 990, 23 20 43 990, यहाँ 900 गलत ये होगा। और यहाँ पे जो है ना कहीं देखिए दिखाते हैं, घटाओ तो सही है 0 हो जाएगा 23 20 बटे 990, 23 इसमें 3 में 3 जाएगा 0, 4 में 2 जाएगा 2, एकदम ठीक तो है। 2 में है 23.43, ठीक है। आपका ऑप्शन गलत है, 23 20 बटे 990 होगा, 23 20 बटे 990 होगा। यहाँ पे जो है ना आप 990 लिख सकते हो, 990 लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। आइए जरा सा देख लेते हैं, यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है, 900 इतना, सीधे इसमें 38 से भागा दीजिए, इसमें 38 से भागा दीजिए, कितना बार में खत्म होगा समझ लीजिए। और इसको और ये कर दिया 8 चौक 32 के 2, 8 सत्ते 56 के 6, 88 64 के 4 और 8 9 72 2, चलिए 57 बार में होगा। 38 से मतलब कट जाएगा ये, इतना बार बी नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लॉसो ए बी हो जाएगा। कहता है 5 15 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात, इसका लॉसो और मौसो निकालना है। क्या लॉसो और मौसो बताया गया था ना, लॉसो और मौसो बताया गया। 5 15 20, 5 15 20 का देखो 5 से एक बार में 3 5 15, 5 1 5, फिर 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। क्या पूछ रहा है, लॉसो मौसो, तो HCF हो जाएगा जो सब में मिलेगा, 5 5 5, देखो यहाँ से 5 आ जाएगा। और LCM किसको कहते हैं, 3 और क्या डबल 2 आ जाएगा, और जो मिला पहले से 5 ये भी होगा, 2 3 दूनी 6 दूनी 12 25 60 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है लॉसो और मौसो, तो लॉसो आपका आ गया 60 और मौसो आपका आ गया 5, 12 25 60, तो 12 बटे 1 यानी 12 अनुपात 1। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 39 का बी आ जाएगा। 40 नंबर में कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए मेरे मित्र 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाले हैं, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 से 35 बार में, फिर यहाँ 5 से 7 बार में, फिर यहाँ 7 से 1 बार में। तो 140 बराबर 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। देखिए 2 पे पावर 2 कहाँ है, 2 पे पावर 2 70 140 35, ठीक तो है। 2 पे पावर 2 होगा, 5 पे पावर 1 और गुना 7 पे पावर 100, अच्छा 140 नहीं है। चलिए फिर से ध्यान देना है, 144 है, 144 है, 2 से 72 बार में लगेगा, 2 से 36 बार में लगेगा, फिर 2 से आपका जो है ना 18 बार में लगेगा, 2 से 9 बार में लगेगा, 2 से 3 बार में लगेगा, 3 से 1 बार में लगेगा। एक देखो 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर हो जाएगा 5 और 3 पे पावर हो जाएगा 1, 2 पे पावर 5 3 पे पावर 1, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे मित्र। क्या उम्मीद करें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपका आ गया यूक्लिड विभाजन, प्रमेय का प्रयोग द्वारा इतना और इतना मौसो, क्या ये सब तो जानता है तुम लोग।
है ना। तो आइए जरा सा बात कर लेते हैं। ये भी बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि और लॉसव मौसो ज्ञात करना है। दो संख्या का मौसो 24 और गुणनफल इतना एकदम भाग देना, लॉसव निकल जाएगा। दो संख्या का मौसो क्या दिया, मौसो इतना और लॉसो इतना, तो उनमें से एक संख्या 105 से दोनों गुणनफल में भागा दे देना, आ जाएगा दूसरी। इसको तो आसानी से बना सकते हो, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप डील कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हुआ था मेरे मित्र, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे दिया गया, और इसका जो है आपका यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये आपका आंसर है। कुछ का आंसर भी गलत हो सकता है। चलिए, ये आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हम सॉल्यूशन दिए हैं वो सॉल्यूशन को ही देखना है, आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इधर है आपका, ये आंसर हो गया 1 से लेके 40 तक का, है ना। देखिए, ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें से कुछ का आंसर गलत है जो कि हम सॉल्यूशन कर दिए हैं, सही कर दिए हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो सब समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत ना। आप देख लीजिए आपका कितना नंबर आया है। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 से आप लोगों को स्टार्ट होगा और बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।